वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी किस तरह जोड़ने के स्थान पर तोड़ने का काम कर रहे हैं। यह वीर सावरकर के बारे में उनकी ताज़ा टिप्पणी से सिद्ध होता है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में आदित्य ठाकरे के शामिल होने के अगले दिन सावरकर को अंग्रेजों का नौकर बता दिया। सावरकर के बारे में राहुल गांधी के विचार किसी से छिपे नहीं। वह न जाने कब से उन पर अंग्रेजों से माफ़ी मांगने का आरोप मढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यह समझना कठिन है कि उन्हें महाराष्ट्र में सावरकर के खिलाफ टिप्पणी करने से हासिल क्या हुआ। एक ओर उन्होंने सावरकर की जन्मभूमि में ही उनका निरादर कर राष्ट्र के साथ महाराष्ट्र के अनेक लोगों को कुपित किया और दूसरी ओर सहयोगी दल शिवसेना उद्धव गुट को भी नाराज कर दिया, जिसके नेता सावरकर के लिए भारत रत्न की मांग करते आ रहे हैं। यह समय बताएगा कि उद्धव ठाकरे केवल अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करने तक सीमित रहते हैं या फिर महाविकास अघाड़ी से अलग होने का फैसला करते हैं। लेकिन इतना तो है ही कि राहुल गांधी ने इस गठबंधन में दरार डालने का काम किया है। ऐसा लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी को इसकी परवाह नहीं कि शिवसेना कांग्रेस के साथ जुड़ी रहे। हो सकता है कि राहुल गांधी यह समझ रहे हों कि सावरकर के खिलाफ टिप्पणी करने से उन्हें भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विरोधी अपने रवैये को धार देने और इस बहाने राजनीतिक लाभ लेने में मदद मिलेगी। लेकिन उन्हें यह पता होना चाहिए कि उन्होंने सबसे अधिक मुश्किल शिवसेना के लिए खड़ी कर दी है। सावरकर के अपमान के बाद अपनी विचारधारा से समझौते के आरोपों से जूझ रही शिवसेना के लिए कांग्रेस का साथ देते रहना आसान नहीं होगा। क्या राहुल गांधी यही चाहते हैं कि शिवसेना कांग्रेस से छिटक जाए? उनकी इच्छा जो भी हो, वह सावरकर को बार बार निशाने पर लेकर अपनी राजनीतिक अपरिपक्वता और अदूरदर्शिता का ही परिचय दे रहे हैं। यदि राहुल गांधी वीर सावरकर को स्वतंत्रता सेनानी मानने के लिए तैयार नहीं तो इसका कोई उपचार नहीं। लेकिन अच्छा होता कि उन्हें यह पता होता कि उनकी दादी इंदिरा गांधी उनके बारे में कैसे विचार रखती थीं। इंदिरा गांधी सावरकर को न केवल देशभक्त बल्कि निडर स्वतंत्रता सेनानी मानती थीं। उन्होंने कई बार सार्वजनिक रूप से उनकी प्रशंसा की। इसके अतिरिक्त उन्होंने उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया। इतना ही नहीं, उन्होंने सावरकर स्मृति कोष के लिए अपने निजी खाते से अंशदान भी दिया था। वैसे तो राहुल गांधी को इससे भी अवगत होना चाहिए कि महात्मा गांधी भी सावरकर के प्रशंसक थे, लेकिन उनके इतिहास ज्ञान को लेकर जितना कहा जाए उतना कम है। स्टॉप।